नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम थाना के राबोड़ी के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर डेमोलेशन की कार्रवाई हम दिखा सकते हैं कि पीछे एक बिल्डिंग है जिसको अनधिकृत बता करके महानगर पालिका जो है कार्रवाई के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है और सुबह से कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। जिस हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर 3-4 जगह जो है इन्होंने तोड़फोड़ ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर किया है। बिल्डिंग के जो ऑनर्स है, मालिक है और जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरदीन कुरैशी है। फरदीन भाई, आप कितने वर्षों से आपका परिवार यहाँ पर रहता है इस बिल्डिंग के अंदर? अराउंड 30 इयर्स प्लस से रहता है। तो ये जो बिल्डिंग को अनधिकृत बताया गया है, कंप्लेनेंट ने क्या बता करके अनधिकृत बताया इसको? जो 3rd फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था उसके वजह से उनको हवा पानी नहीं आ रहा है। उनका ये मुद्दा है करके उन्होंने मांग रखी थी कि उनका जो पार्ट है वो डिमोलिश किया जाए। तो अभी उनका जो पार्ट है वो डेमोलिश किया जाए, 3rd फ्लोर का मैटर था। तो क्या महानगर पालिका पूरी बिल्डिंग का डेमोलिशन करेगी या सिर्फ 3rd फ्लोर का करने के लिए आई? पूरी बिल्डिंग का डेमोलिशन कर रही है महानगर पालिका। और जो नोटिस अमल बजावनी हुई थी वो सिर्फ 3rd फ्लोर की हुई है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसके अंदर फॉलो नहीं किया गया है बिल्कुल भी। जो भी महानगर पालिका नोटिस इशू करती है कार्रवाई करने से पहले वो सिर्फ और सिर्फ 3rd को की गई है। ग्राउंड +1 +2 को उन्होंने कोई नोटिस दिया नहीं। बिना नोटिस के उन्होंने ये एक्शन लिया। तो बिना नोटिस के जो एक्शन लिया गया है और जिस तरीके से मैं सुन रहा हूं हाई कोर्ट का आदेश आया है, तो हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद में आपने न्याय मांगने के लिए उच्च न्यायालय में कहीं दरख्वास्त की है क्या? हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया है। क्या जवाब आपको सुप्रीम कोर्ट से मिला? उसके अंदर जो ऑनरेबल जस्टिस है हाई कोर्ट के लिए, हमें उसके अंदर रिलीफ दिया गया था 3 डेज के लिए कि द हाई कोर्ट शुड टेक कंसीडर द एक्शन। और हाई कोर्ट ने हमारा रेगुलराइजेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि रेगुलराइजेशन हर किसी का ह्यूमन बीइंग का राइट है, चाहे वो कोई भी इलीगल हो, कंस्ट्रक्शन जो भी हो, उसके लिए आप रेगुलराइज कर सकते हो। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने खुद निकाली है। तो ये जो ऑर्डर दिया गया था इसके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेंशन है क्या इन पेपरों के अंदर? नहीं, इसके अंदर हाई कोर्ट का ऑर्डर मेंशन है। अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताइए हमें। हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा है कि जो ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर है, हाँ। अभी ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर जो 3rd फ्लोर था तो उसको आप हटा दीजिए, लेकिन मनपा ने कार्रवाई पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर की है। नहीं, हाई कोर्ट ने जब कहा था कि आप जो अनलीगल स्ट्रक्चर है उसको हटा दीजिए, तो आपने हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना, इसके लिए ये कार्रवाई हो रही है? नहीं, हमने हाई कोर्ट को जब अप्रोच किया उसके बाद में जब 3rd फ्लोर के लिए कार्रवाई शुरू थी, रमजान का महीना चालू था, उसके अंदर भी कार्रवाई हो रही थी, तो हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये लिबर्टी दी कि हम वापस से हाई कोर्ट में जाके हम ऑनरेबल जस्टिस एएस गडकरी और कमल खाटा से ये अपील कर सकते हैं कि हमें थोड़ी रेगुलराइजेशन की मोहलत दे। अब यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी है। मैं आपसे बहन जी ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो ये स्ट्रक्चर टूट रहा है इसके अंदर क्या आप रहते हो, क्या है मामला? रहते हैं इसमें। आपका घर है इसके अंदर? जी, घर है। आप खुद मालिक हो इसके अंदर? भाई मालिक है। भाई मालिक? हाँ। आपका भी घर है? हाँ, हम भी भाभी हैं। आपका भी घर है? हाँ, उनकी वो है खाला। तो कितने फ्लोर पे आप रहते हो? दूसरे पर रहते। तो अभी तो आपका सारा सामान तो सड़क पे आ गया, अब क्या? अभी देखेंगे क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन के आगे कौन क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते ना। आप क्या करोगे? ऊपर वाला करेगा। जो भी ऊपर तोड़ दिया तो निकाल ही दिया, तो ऊपर वाले करेगा जो करने का। शक्कर रोड पर बैठे हैं। आप तो हाथ रख के बैठे हैं ना। सामान की तरह कितनी अलग हो रही है, तमाम दुनिया का सामान इतना पैसा लगा हुआ, क्या कर सकते हैं? पुलिस के आगे क्या नहीं कर सकते, और कोर्ट के आगे जब निकल गया, ऑर्डर निकल गया तो क्या करेंगे? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग का डेमोलिशन किया जा रहा है, ये जो जगह है, ये लैंड है, ये किसकी है? कलेक्टर लैंड है। तो ये क्या सारी एरिया जो है कलेक्टर लैंड है? यस, ये पूरी एरिया लैंड के अंदर आती है। तो कहीं ऐसा मेंशन किया गया है कि आपने कलेक्टर लैंड को इंक्रोचमेंट किया है इसलिए ये जगह आपकी इलीगल है? नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है। तो फिर कलेक्टर लैंड पे आप पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है, इसके लिए क्या कहोगे आप? इसके पीछे क्या साजिश है ये पता लगना चाहिए, और हम इसी चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर रहे हैं। हमें इससे इस पे इंसाफ मिलना चाहिए हमें। और सिर्फ हम ही नहीं, आप पूरे राबोड़ी का एरिया देखिए, उसके अंदर मेजोरिटी में आपको सर्वे कीजिए आप, उसके अंदर पूरा का पूरा कलेक्टर लैंड आपको मिलेगा। और जो पिटिशनर है, लैंड है पूरा 70% पूरा कलेक्टर लैंड है। तो अगर एक के ऊपर कार्रवाई हुई तो दूसरे के ऊपर होना लाजिम है। आप एक के ऊपर करके रोक नहीं सकते। यहाँ पे सब एक ही है ना, इक्वल है, सब इक्वल है। अगर जस्टिस सबको दे रहे हैं तो सबको इक्वल दो।
जस्टिस इक्वल देने की बात है, ये तो पनिशमेंट दे रहे हो तो सबको पनिशमेंट दो। फिर अगर एक का टूट रहा है तो फिर दूसरे जो इलीगल है उनका भी तोड़ो। फिर जस्टिस मांगने के लिए तो अपर न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग गए हो। देना चाहिए ना। 1 तारीख को 9:30 और 10 के बीच में अपलोड हुआ है ये। अभी 10 बजे हम कहाँ भागेंगे? दूसरे दिन आके टीएमसी चालू कर दी अपनी कार्रवाई। हम उनसे लड़ेंगे या क्या करेंगे फिर? तो हमें मौका भी नहीं दिया, वेकेंट करने के लिए टाइम भी नहीं दिया। सारा सामान आपके सामने है, हम कैसे जाएंगे? बच्चे हैं हमारे पास छोटे छोटे, औरतें हैं, बीमार हैं, HIV पेशेंट है, बाईपास किया हुआ 1.5 महीने का पेशेंट है हमारे साथ। कहाँ जाएंगे? उसके लिए किसी ने कुछ सोचा हमारे लिए? क्या हमको मौका दिया बात करने के लिए? नहीं दिया। क्यों? हमारा हक है बोलने का। हम आपको बताना चाहते हैं हमारी क्या पीड़ा है। क्या आपने सुनी? नहीं सुनी। क्यों? मौका दो हमें बात करने के लिए। सामने वाले का सुन लिया, हमारा भी सुनो ना थोड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर एक रात सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होने में डिले होता है तो थाना की महानगर पालिका कितनी तत्परता से कार्रवाई के लिए पहुंचती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना या समझना भी जरूरी नहीं समझा। क्या इस तरीके के हालात जब पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति और षड्यंत्र की बू आती है? क्या वाकई में ये जो आज डेमोलेशन यहाँ पर हो रहा है, कलेक्टर की सारी लैंड है, 70% राबोड़ी कलेक्टर की जमीन पर बसी हुई है, फिर एक पे ही कार्रवाई क्यों? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र तो दिखाई दे ही रहा है। जिस तरीके से महानगर पालिका के अधिकारी जो है कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि 3rd फ्लोर जो है वो अनलीगल बनाया गया है, कंप्लेनेंट का भी ये कहना है। लेकिन यहाँ की महानगर पालिका अब ये कह रही है कि हमको पूरे स्ट्रक्चर को डेमोलेशन करना पड़ेगा। आखिर ऐसा अन्याय क्यों? आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है राबोड़ी के लिए लगा हुआ है कि आज नहीं तो कल, आज इनकी बारी है तो कल इनके पड़ोसियों की भी बारी आ सकती है। ये बात समझने की है। आपने अपनी पीड़ा को लेकर के आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।